नमस्ते, अनास्टपीडिया के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस सुलगती आग की जिसकी चिंगारियां मुर्शिदाबाद से लेकर दिल्ली तक फैल रही हैं। यह कहानी है वक्फ की, सत्ता की और उस आम आदमी की जो राजनीति के बीच पिस रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई अलग थलग पड़ी घटना नहीं है। यह उस पश्चिम बंगाल की असली तस्वीर है जो बार बार राजनीति की बलि चढ़ती है। सरकार की चुप्पी और विपक्षी दल की आग में घी डालने वाली राजनीति, और इन सबके बीच पिस रहा है आम आदमी। कानून वो तो बस एक बहाना है। असली लड़ाई है सत्ता की, वोट की और नफरत की। इस लड़ाई के केंद्र में है एक शब्द वक्फ। वक्फ क्या है? वक्फ एक प्राचीन इस्लामी व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को जन कल्याणकारी धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित करता है तो वही वक्फ कहलाती है। उदाहरण के लिए, कोई अगर अपनी ज़मीन मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अनाथालय के लिए दान करता है तो वह सरकार के अधीन न रहकर वक्फ बोर्ड के अधीन चली जाती है। इस प्रथा की शुरुआत हज़रत मोहम्मद के समय से मानी जाती है। भारत में इसका अस्तित्व मुगल काल से ही देखने को मिलता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पहला वक्फ कानून 1954 में आया। वर्तमान में भारत में लगभग 8 लाख एकड़ वक्फ संपत्ति है, जिसकी कीमत 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इतनी बड़ी संपत्ति, लेकिन इसकी निगरानी में न सरकार की दिलचस्पी है न अदालत की, और इसी लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं नेता। 2025 का वक्फ संशोधन कानून क्या है? इस साल केंद्र सरकार ने संसद में नया वक्फ संशोधन विधेयक पास किया है। इसके तहत कुछ बड़े बदलाव लाए गए हैं। वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। सरकार चाहे तो वक्फ संपत्ति को विकास के नाम पर अधिग्रहित कर सकती है। जिन संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है उन्हें अब चुनौती दी जा सकती है। इस कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में आग सुलग रही है। ममता बनर्जी साफ कह रही हैं, हम ये कानून नहीं मानते, ये दिल्ली का कानून है। बीजेपी जवाब दे रही है, कानून तो मानना ही होगा, ये संविधान सम्मत है। लेकिन इन दोनों नेताओं की कीचड़बाजी में जो जल रहा है वो है आम आदमी। मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, दक्षिण 24 परगना में दुकानें जली हैं, सड़कों पर खून बहा है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से अधिक गिरफ्तारी, इंटरनेट बंद। क्या यही सभ्य समाज है? दुनिया के मुस्लिम देशों में वक्फ व्यवस्था कैसी है? देखिए, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की या मलेशिया में वक्फ प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाया गया है। वहां सरकार खुद वक्फ फंड से विकास परियोजनाएं चलाती है, लेकिन पारदर्शिता और नियंत्रण के साथ। भारत में यहां भी वक्फ बोर्ड है, लेकिन ज्यादातर मामलों में शिकायतें हैं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और राजनीतिक दखल की। वक्फ की जड़ में संकट क्या है? ये संपत्तियां किसकी हैं? जनता की, धर्म की या नेताओं की? सवाल उठता है, अगर किसी ने जमीन दान की है तो क्या अगली पीढ़ी उसे चुनौती नहीं दे सकती? जमीन और संपत्ति से जुड़े जो कानून हैं, वक्फ उनमें एक अपवाद है, और अब इसी अपवाद को लेकर राजनीति हो रही है, आग भड़क रही है। क्या सरकार वाकई इस हिंसा के लिए तैयार नहीं थी? हाईकोर्ट तक ने कहा, हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। खुफिया शाखा क्या नहीं जानती थी कि इस कानून को लेकर राज्य में दंगा हो सकता है? और विपक्षी दल, वो तो मौके का फायदा उठा रही है। हर ट्वीट, हर फेसबुक पोस्ट जैसे आग में घी डालने का काम कर रहा हो। कोई लिख रहा है, मालदा से 500 हिंदू भाग रहे हैं रात के अंधेरे में, और यह बिल्कुल सच है। कोई कह रहा है, ममता पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना जिन्ना से करने से पीछे नहीं हटी। तो सवाल एक ही है, इस आग को बुझाएगा कौन? बंगाली का खून और कितनी बार राजनीति पिएगी? चाहे 1970 हो या 2021, हर बार चुनाव से पहले खून बहा है। इस बार भी कुछ अलग नहीं। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी जानती है कि मुस्लिम वोट कितने अहम हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जानती है कि यह हिंसा उनके राष्ट्रपति शासन के दावे को और मजबूत करेगी। लेकिन बीच में पिस रहा है इंसान। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो अपना घर छोड़कर भाग रहा है, उसका बच्चा रात में सो नहीं पा रहा, और राजनीति चल रही है। आग में रोटियां सेंकी जा रही हैं। अंत में एक ही बात कही जा सकती है, अगर ये आग नहीं बुझी तो इस बंगाल की जमीन से ना रविंद्रनाथ की कविता निकलेगी, ना नजरुल का विद्रोह। बस बारूद की गंध उठेगी।